गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्तों मित्रों। तो देखिए क्या हो रहा है, सुबह सुबह क्या बना रही मम्मी। तो आज क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है और मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, तो पता है क्या है गाइस, आज मैं बहुत चिंता में थी सुबह सुबह से। और सुबह सुबह से चिंता में मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मैं ही चली गई थी घर में, तो ब्लॉग बनाता कौन। तो इसी वजह से थोड़ा सा ही यहीं का ब्लॉग बन पाया, क्योंकि इसके बाद मैं चली गई थी अपना एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हाथ पैरों में थोड़ा सा तेल लगाया था, क्योंकि आजकल बड़ी रुखाई सा मौसम था। थोड़ा सा पाउडर लगाया था। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है सब कुछ बढ़िया लगने लगता है। तो यहाँ पर मम्मी हम सब के लिए नाश्ते में पूड़ी बना रही थी, क्योंकि कुछ भी खाने की इच्छा नहीं थी। इतनी गर्मी है इस टाइम पे कि कुछ भी इच्छा नहीं रहती खाने की। मम्मी तो कह रही थी भजिया बनाने को, लेकिन हमने कहा भजिया तो आप भूल के भी मत बनाना, इतनी मतलब वो हो गई है इस टाइम पे। भजिया से अजीब तरीके की वो आती है, मतलब खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर पूड़ी बनवा ली थी कि कुछ ना कुछ तो खा के जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भले ही हो लेकिन कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए। क्योंकि जब एक पेपर पूरा हो जाता है ना, उसके बाद बहुत खतरनाक सी भूख लगती है, ये बात तो है कंफर्म। मतलब उससे पहले आपको लगे या ना लगे, लेकिन पेपर के ख़त्म होने तक बहुत खतरनाक भूख लगती। भूख नहीं लगती गाइस, भूख लगाती है। तो वही है, जब मैं फर्स्ट टाइम अभी मतलब जो पहला पेपर देने गई थी, उस दिन मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी, ऐसे चली गई थी। तो पेपर जब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तब इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली भूख आ रही थी कि लग रहा था कि कुछ मिल जाए तो कुछ खा लिया जाए। तो यहाँ पर मैं ले आई थी शक्कर और अचार और नमक और थोड़ा सा सॉस। नानू सॉस के साथ पूड़ी खाता है, तो मैं और नानू हम दोनों यहीं पर बैठ करके खा लेंगे आज एक ही थाली में, ज़्यादा थाली बर्बाद नहीं कर। यहाँ पर मम्मी ने रिरुआ भी काट के रखा है। इसको क्या बोलते हैं, तरोई, रिरुआ, नैनुआ शायद बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आप लोगों से बता दे रही हूँ। इसको तरोई बोलते हैं हमारे यहाँ और रिरुआ बोलते हैं। दो चीज़ें हम लोग इसे बहुत खास तरीके में बोलते हैं। तो वो उसकी सब्ज़ी मम्मी बनाने के लिए ये रख ली है। पापा को बहुत पसंद है, मतलब उन्हें लगभग ये हरी सब्जियां पसंद रहती, मतलब बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो उन्हें ठीक ठाक लगती है तो वो ले लेते हैं। हम लोगों को तो नहीं अच्छी लगती, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और नानू तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छी लगने तो बहुत दूर की बात है, ये तो इसकी तरफ नानू तो देखता ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब नफरत करता है रिरुआ की सब्ज़ी से। लेकिन जब डांट पा जाता है मम्मी से, तो रिरुआ क्या, करेला भी दे दो तो खा लेता है। लेकिन जब तक मम्मी से डांट नहीं खाता तब तक वो सब्ज़ी भी नहीं खाता, क्योंकि पहले उसको डांट खिलाना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद वो सब्ज़ी खाता है। तो यहाँ पर ये देखिए हंसते मुस्कुराते चेहरे की हंसी लेकिन आप लोगों को दिख रही गाइस, लेकिन अंदर का डर आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखेगा। वो तो सिर्फ मुझे दिखता है और मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मुझे पूरा घर काला काला दिखता है, लेकिन जैसे ही मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाता है मुझे पूरा घर गोरा गोरा दिखने लगता है। तो ऐसी मेरी मन की फीलिंग रहती है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक अंदर से लगने लगता है। तो यहाँ पर सारी पूड़ी मम्मी ने सेक दी थी, और कढ़ाई में सरसों का ही तेल था, तो मम्मी ने तेल हटा दिया था इसलिए, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी भी मम्मी छौंक देगी यहाँ पे। तो मैं लेने गई थी, थोड़ा सा जीरा ले आई थी, नमक ले आई थी, हल्दी ले आई थी, तो उसके लिए छौंक देंगे रिरुआ की सब्ज़ी को। तो बस ऐसे ही अभी नमक और जीरा और हल्दी डाल करके मम्मी ने इसे छौंक दिया है, और बस अब इसको ढक देंगे जब तक मम्मी भी थोड़ी बहुत पूड़ी खा लेंगे, एक दो जो भी होगा उनका मन होगा नाश्ते में कर लेंगी पूड़ी का नाश्ता। और पूड़ी का नाश्ता तो गाइस बहुत टेस्टी रहता है। हमारी मामी है, वो पूड़ी का नाश्ता बनाया करती थी, पूड़ी और चाय बहुत हम लोगों को अच्छी लगती थी, सच में हम लोग खा करके बिल्कुल मज़ा आ जाती थी। हम सब की मतलब चाय पूड़ी इतनी ज़्यादा फेवरेट है ना गाइस, जिसको कुछ कह भी नहीं सकते, सच में मज़ा आ जाती चाय पूड़ी खा करके। और नानू को तो मामी की चाय और पूड़ी इतनी पसंद है, वो इतनी चाव से खाता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत शौक से खाता है, बहुत चाव से खाता है, और मज़ा आ जाती है। आजकल शादी का वैसे भी सीज़न है, तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, ताकि लोग कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद पूरे दिन सिर्फ उनको खुजाते रहे। मतलब जहाँ ऐसे ख़तरनाक से कोई कपड़े पहनेगा तो वो ऐसे ही परेशान हो जाता है। तो इसीलिए शादियों के सीज़न में गर्मी आ जाती है, और गर्मियों के सीज़न में ही लोग शादी करते हैं, पता नहीं क्यों इतनी खतरनाक गर्मी में। तो बारात के लोगों को देख देख के परेशान हो जाती है कि लोग इतना तैयार हो कैसे लेते हैं, मतलब इतने खतरनाक हैवी कपड़े पहनने पर दिमाग नहीं ख़राब हो जाता। लेकिन कुछ नहीं कह सकते गाइस, क्या करें, शादी में जाना है तो पहनना भी पड़ेगा, और पहनना है तो गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। जब साधारण लगती है तो घर में तो लगेगी ही लगेगी। थोड़ा सा ही ब्लॉग बना था, तो उसके साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय बाय गाइस, बाय।